कैरियर डेवलपमेंट का, करियर का विकास। मैम वो आपकी ऑप्शन आवाज़ नहीं आ रही है, कैन यू रिपीट? वापस अब आ रही है? जी मैम, वो कट कट के आ रही थी। एक सेकंड रुको। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी मैम। जी। तो देखो रोशन, ये जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो दोनों बोर्ड में आपके पास फॉर्म में एक ऑप्शन आता है वहाँ पे, कैरियर डेवलपमेंट का, करियर का विकास। वो ऑप्शन रोशन आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ था 10वीं या 12वीं बोर्ड में, ठीक है। जी मैम। सेलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के पास आता है, फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं एग्जाम्स के लिए। रोशन, आपके पिताजी का नाम छोटू मेहरवा जी है। जी मैम। 6367072065 ये आप ही का ही नंबर है। जी मैम। जयपुर जिले से आप बात कर रहे हैं? जी मैम। जी। तो देखिए रोशन, फॉर्म आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ना तो कोई आपको फॉर्म भरना है इसके लिए अलग से रोशन, जी ना कोई आपकी फीस लगेगी। ये पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इसमें फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क होगा। व्यापारिक जहाज होता है ना रोशन, समुद्री पोर्ट इलाके, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे ऑफिस बने हुए देखे होंगे, ऐसे ही अपने बंदरगाह होते हैं ना जो समुद्री पोर्ट इलाके, वहाँ क्या होता है, ऑफिस बने रहते हैं। उन ऑफिस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा टेक्निकल मैनेजमेंट का, यानी कि आपको वहाँ पे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का काम रहता है आपका, जो कि आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। 80% गवर्नमेंट जॉब है रोशन, और 20% प्राइवेट है। सेमी गवर्नमेंट जॉब है, अर्ध सरकारी नौकरी है। 1 घंटे की आपकी परीक्षा लगेगी रोशन। एग्जाम में आपके कोई भी इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसके लिए आपको कोई तैयारी करनी पड़े। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं ना रोशन, जीके के, वही आएंगे इसमें। राजस्थान जीके होती है ना। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है रोशन? जी मैम। राजस्थान जीके और इंडिया लेवल जीके होती है ना, वही आएगी इसमें। इंडिया लेवल जीके रहती है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। पास होने के लिए रोशन आपको 100 में से 40 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं। तो रोशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊं आपको या नहीं? जी मैम, इंटरेस्टेड हूँ। देना चाहते हैं? जी मैम। तो देखिए रोशन, जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे ना, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर कर लेंगे रोशन, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में रोशन आपको माता पिता के साथ या किसी बड़े के साथ आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में और जॉब के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। 60 साल तक, 60 ईयर तक, है ना, 60 तक ये आपकी परमानेंट जॉब रहती है, 60 ईयर तक। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे सुविधाएं मिलती है ना रोशन, वैसे ही आपको इस जॉब में मिलेगी। इंडिया में जॉब करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी इसमें 30 से 35 हज़ार इन इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है इसमें 40 से 45 हज़ार के बीच में। हर 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है इसमें, आपके परफॉर्मेंस काम को देखकर। तो देखिए रोशन, मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था कि क्या रोशन आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं? जी मैम, देना चाहता हूँ। तो जयपुर में कहाँ रहते हैं रोशन? जयपुर हेलो, से करीब 50 किलोमीटर दूर, अच्छा, कहाँ पर? बस्ती, चोमू के अंदर। चोमू के अंदर रहते हैं। तो देखो रोशन, आपने जयपुर में मानसरोवर, गुजर की थड़ी, सांगने, सीतापुरा, प्रताप नगर, टॉक फाटक, गोपालपुरा, इनका नाम सुना है आपने?
जी मैम। सुना है ना, वही आपके अधिकतर सेंटर आते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो 20 जुलाई को तो आपकी परीक्षा लगेगी रविवार के दिन जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कहाँ लगेगी? 18 जुलाई को आपके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा एडमिट कार्ड के लिए, प्रवेश पत्र के लिए, जिसके अंदर आपको सेंटर का नाम, एड्रेस, टाइमिंग, रोल नंबर आपको मिल जाएगा। मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूंगी रोशन, 18 या 19 जुलाई को बताऊंगी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो रोशन आपका कंफर्म है? जी मैम। जी देखो रोशन, हमें भी क्या होता है, मेरी तरफ से आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही कि आपको एग्ज़ाम देना ही है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरेस्टेड है, बैठ जाएंगे सीट पर तो ही बताना। होता क्या है रोशन, हमें भी गवर्नमेंट लिमिटेड सीट देती है ना। ऐसा मत करना कि अभी तो आप मुझे ज़बरदस्ती हाँ बोल दो, जब मैं आपको दोबारा कॉल करूं एडमिट कार्ड के लिए 18 या 19 जुलाई को, तब आप मुझे मना कर दो कि मैम मैं तो नहीं आ पाऊंगा एग्ज़ाम देने, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, घर वालों ने मना कर दिया, जयपुर में सेंटर बहुत दूर है, आने जाने का किराया नहीं है, या मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं दे सकता एग्ज़ाम, मेरे घर में प्रोग्राम फंक्शन है तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कोई रीज़न है तो अभी मना कर सकते हैं आप। बाद में क्या होता है, जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है एग्ज़ाम देना चाहता है ना, वो भी आपकी सीट पर नहीं बैठ पाएगा, सीट वेस्ट जाती है और आपकी वजह से फिर दूसरा बच्चा भी रह जाएगा। और गवर्नमेंट की सीटें होती हैं तभी बुकिंग कराना जब आप बैठ सके। तो कंफर्म है आप आ जाएंगे? जी मैम। ठीक है, तो रोशन एडमिट कार्ड के लिए कौन से नंबर पे मैसेज आना चाहिए? इसी नंबर पे। इसी नंबर पे आना चाहिए। एक बार रोशन आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम आपने सीट अगर बुकिंग, 10th क्लास का डेटा उठाया है तो फिर वहाँ से तो आपको डीओ भी मिल गई होगी। देखो मैं आपको बताती हूँ रोशन, कोई भी गवर्नमेंट है ना, किसी भी गवर्नमेंट हेड ऑफिस को स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। सिर्फ ओनली आपके पिताजी का नाम आता है, आपका नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है और जिला आता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट हेड ऑफिस को बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। सिर्फ ओनली एडमिट कार्ड के लिए, सीट बुकिंग करवाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, तभी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे मुझे? जी मैम। बताइए। 1 जनवरी 1 जनवरी 2001। 2001। 1/1/2001 है ना? जी। तो कंफर्म है आ जाएंगे? जी मैम। इसी नंबर पे एडमिट कार्ड के लिए मैसेज आना चाहिए। जी मैम। ये आपका पर्सनल नंबर है? जी मैम। आपका कोई अल्टरनेट नंबर है फैमिली का, वो नंबर भी बताइए। नहीं है मैम वो। नहीं है? जी मैम। तो इसी नंबर पे आना चाहिए ना? जी मैम। किसी के पास मोबाइल नहीं है घर पे? नहीं मैम, वो क्या है कि स्विच ऑफ रहता है तो उसका नंबर कभी अच्छा अच्छा, तो देखो जब मैं कंफर्म है कर दूं, कंफर्म बैठ जाएंगे सीट पर। जी मैम। जब दोबारा कॉल करूंगी एडमिट कार्ड के लिए 18 या 19 जुलाई को, तब मना तो नहीं करेंगे, कोई बहाना तो नहीं बनाएंगे, सीट खाली तो नहीं छोड़ेंगे, नो मैम। है ना? क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें होती है हमारे पास, तो खाली नहीं छोड़नी है, बुकिंग तब कराना जब आप बैठ सके। तो कंफर्म है ना? जी मैम। ठीक है, तो रोशन देखिए जो मैंने आपको समझाया, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई? कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको? नहीं मैम, ये एडमिट कार्ड क्लियर कब है? आएगा? एडमिट कार्ड के लिए देखिए रोशन, 18 जुलाई को आपके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिसके अंदर आपको सेंटर का नाम, एड्रेस, टाइमिंग, रोल नंबर मिल जाएगा। मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूँगी 18 या 19 जुलाई को, बताऊँगी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है, और साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। ठीक है रोशन? जी मैम। और कुछ पूछना है रोशन? कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो आपको? नो मैम, मैं फिर बाद में कॉल क्लियर है सब करूँगा। कुछ? जी, तो देखो रोशन, सिलेबस समझ में आ गया? एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, क्या आएगा? जी मैम। आ गया ना? जीके के क्वेश्चंस आएंगे, है ना? जी मैम। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पास हो जाएंगे, है ना? जी मैम। ठीक है, तो देखो रोशन, एग्जाम्स की तारीख याद रखना आप। 20 जुलाई को तो परीक्षा लगेगी रविवार के दिन जयपुर में। ठीक है, जी जयपुर में कहाँ लगेगी?
18 जुलाई को टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूँगी 18 या 19 जुलाई को, बता दूँगी एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है और साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ठीक है। रोशन, आप मेरा ये नंबर सेव कर लेना शिवानी शर्मा के नाम से। आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी, है ना। नंबर जरूर सेव कर लेना शिवानी के नाम से। और एडमिट कार्ड के लिए जब मैं आपको दोबारा कॉल करूँ ना 18 या 19 जुलाई को, तब आप मेरा कॉल जरूर उठा लेना, ठीक है रोशन। ओके रोशन, ओके, थैंक यू सो मच। ओके। एंड मैम एक क्वेश्चन और था हाँ हाँ पूछिए। कि अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम्स लगती है उनका एडमिट कार्ड तो ऑफिशियली आता है, किस पे आता है? ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है उनका तो। देखो बेटा, ना ये जो आपका फॉर्म है ना रोशन, जी मैम। ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट साइट की तरफ से सेलेक्ट होकर नहीं आया है ना। ये कोई आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ये कोई ऑनलाइन वैकेंसी नहीं निकली, ठीक है। ये जो आपका फॉर्म है ना, ये 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर सेलेक्ट होकर आया है, ऑफलाइन फॉर्म आया है ना। तो ऑफलाइन फॉर्म में कभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होता है। अगर आप ई मित्र पे जाके फॉर्म भरते ना ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नहीं बल्कि जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म भरते ना, उनका सबका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। लेकिन ये आपने ऑनलाइन नहीं भरा है, ये ऑफलाइन फॉर्म सेलेक्ट होकर आया है 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर। तो ऑफलाइन में आपके पास एडमिट कार्ड के लिए टेक्स्ट मैसेज आता है हमेशा, आपकी साइट पे, गवर्नमेंट साइट पे नहीं आता है। जी मैम। ठीक है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो फिर क्या सेमी में जैसे कोई कंपनी की तरफ से होता है क्या? नहीं नहीं मैम, आप समझे नहीं बेटा। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो दोनों बोर्ड में आपके पास एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट का, करियर का विकास, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ था 10वीं या 12वीं बोर्ड में। सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के पास आते हैं, फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपका फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन सेलेक्ट होकर आए हैं, ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन हुआ है। अगर ऑनलाइन होता ना, वैकेंसी निकालती गवर्नमेंट, है ना, तो आपको फॉर्म ई मित्र पे जाके भरना होता। उसके लिए फिर मैं आपको कॉल नहीं करती, वो तो आप खुद जाके भरते हैं ना बेटा। जी, ये ऑफलाइन सेलेक्ट होकर है, तो ऑफलाइन में कभी भी एडमिट कार्ड गवर्नमेंट साइट्स पे नहीं मिलता, है ना, क्योंकि इसमें सारे बच्चे फॉर्म थोड़ा भरते हैं। इसमें ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन वैकेंसी आती तो स्टूडेंट्स फॉर्म भरते ना, फिर तो मैं भी भर सकती थी, एंड आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जो भी हैं ऑल इंडिया ओवर सारे फॉर्म भर सकते हैं ई मित्र पे जाकर, अगर ये वैकेंसी निकलती तो, ठीक है। ये वैकेंसी के थ्रू नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म सेलेक्ट हुआ है आपका 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर, समझे आप? और तो इसमें मतलब नंबर ऑफ सीट कितनी होगी? देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है, 1 लाख फॉर्म होता है ना, 1 लाख फॉर्म में से 10,000 फॉर्म सेलेक्ट होकर आते हैं। 10,000 में से जो गवर्नमेंट हमें सीट देती है ना, वो देती है 1500, ठीक है। तो उन्हीं 1500 पे ये एग्जाम्स करवाया जा रहा है। अब कितने बच्चे बैठेंगे 1500 में, ये आपको पता चलेगा एग्जाम सेंटर पर 20 जुलाई को। जी मैम। हाँ जी, जब आप आएंगे ना एग्जाम देने, तब आपको पता चलेगा, तब मैं आपको कॉल करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे बैठे हैं। तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसमें एज क्राइटेरिया कितना क्या रहता है मैम? एज के लिए रहता है आपका 16 साल से लेकर और 29 साल तक के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। जी मैम। जी। और इसके फीस वगैरह चार्जेस? बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, पूरी तरह निःशुल्क है, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ ओनली आपको एग्जाम सेंटर पर एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक आपकी 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी,
2 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, छोटी फ़ोटो होती है ना वो, और 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। जी मैम, ठीक है धन्यवाद। रोशन, समझ में आ गया। जी और मैम। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो लगी हुई नहीं आएगी, है ना, क्योंकि आपको भी पता है अपन किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए होती है, ठीक है। तो जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो वहाँ पर पुरानी फ़ोटो होती है ना, तो आपको भी पता है कोई भी अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए पुरानी फ़ोटो अलॉट नहीं करती गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए होती है, तो इसलिए आपसे एग्ज़ाम सेंटर पर 2 फ़ोटो मंगाई जाती हैं। क्लियर हो गया सब कुछ? जी मैम। और कुछ डाउट है आपको? नो मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो कंफर्म कर दूँ? जी मैम। आ जाएंगे ना? जी मैम। बाद में मना तो नहीं करेंगे? नो खाली तो मैम। नहीं छोड़ेंगे सीट? ठीक है, तो रोशन आप मेरा ये नंबर सेव कर लेना शिवानी शर्मा के नाम से। ओके मैम। आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए ना, कुछ भी पूछना है, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी, ठीक है ना? जी नंबर मैम। ज़रूर सेव कर लेना शिवानी शर्मा के नाम से। और एडमिट कार्ड के लिए जब मैं आपको दोबारा कॉल करूँ ना 18 या 19 जुलाई को, तब आप मेरा कॉल ज़रूर उठा लेना, ठीक है रोशन? ओके, थैंक यू मैम। ओके रोशन, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।